हेलो बच्चों, गुप्ता क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी चैप्टर 3 है और चैप्टर का नाम है पहली बूंद, यानी कि बारिश के बारे में है। तो चलिए पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, ठीक है, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले लहराई। ग्रीष्म ऋतु की वर्षा के पहली जो ग्रीष्म ऋतु होती है, उसका वर्षा जो पहली वर्षा होती है वो क्या होती है, धरती पर आती है। ठीक है, और धरती पे जो बीज बीज गिरे होते हैं वो क्या होती हैं, तो वो अंकुर हो जाती है, यानी कि उसमें से नए पौधे निकल जाते हैं। ठीक है, उसी से जब जमीन वर्षा जब जमीन पे आती है तो जीवन की क्या आ जाती है, जमीन की क्या आ जाती है, धरती की अंगड़ाई लेते नजर आती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, धरती के सूखे अंधरों पर, क्या बोल रहा है फिर से पढ़िए, धरती के सूखे अंधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकित मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। यानी कि जैसे हमारे होठ कैसे सूख जाती हैं, वैसे ही धरती बिना पानी के सूख जाती है। यहाँ पे यही कहना है कि जैसे हमारी होठ कैसे सूख जाती हैं, वैसे धरती बिना पानी की सूख जाती हैं। ठीक है, जब सूखे हुए जमीन पर बारिश की पहली बूंद गिरती है, ठीक है ना, जब सूखे हुए जमीन पे बारिश की पहली बूंद गिरती है तो वो अमृत के समान हो जाती है। वो कैसी समान हो जाती है, तो अमृत के समान हो जाती है। यहाँ पे यही कहना था कि जो बारिश की पहली बूंद गिरती है जमीन पे, तो वो क्या धरती पे, तो वो कैसा समान हो जाती है, अमृत के समान हो जाती है। और जो हरा भरा मुस्कुराने लगती है, जो घास वगैरह है वो क्या होते हैं, वो हरी भरी हो जाती है और क्या हो जाती है, मुस्कुराने लगती है। उसी तरह बूंद धरती पर आई, इसी तरह क्या चीज हुई, बूंद जो था ना पानी की बूंद धरती पे आई। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के शर्वनीम पर, बजा नगारे जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। इसका मतलब ये है कि आसमान में उड़ता बादल, आसमान में क्या उड़ता बादल, यहाँ पे यही कहना है कि आसमान में उड़ता बादल। ठीक है, आसमान में उड़ता बादल और जैसे बिजली चमक रही है, आसमान में उड़ता बादल जैसे बिजली चमक रही, वैसे लग रही है जैसे बिजली सुनहरे रंगों की पंख लगाकर उड़ रही, जैसे बिजली कैसे लगाकर पंख उड़ रही है, सुनहरा पंख लगाकर उड़ रही है। बादल गरज गरज कर धरती पर, यहाँ पर बोलने का मतलब यही है, बदल रहे नगारे जगा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ बादल गरज गरज कर धरती की जवानी को जगा रही है। बादल गरज गरज कर क्या करिए ना, कि धरती को जगा रही है। ठीक है ना, इस पावर पहली बूंद धरा पर, यानी कि इस प्रकार पहली बूंद क्या हुई, धरती पर आई। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है, नीले नैनो यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। यानी कि जो नीला आसमान है ना, वो नीली आंखों के आसमान लग रहे हैं, नीली आंखों के समान लग रहे हैं। जो नीला बादल है वो किसका समान लग रहे हैं, तो नीली आंखों के समान लग रहे हैं। ठीक है, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चर प्यास बुझा। यानी कि जो आकाश में देखिए, यहाँ पे बोलने का मतलब यही था कि जो नीला नैनो सा या अंबर, जैसे कि जो नीला बादल है वो कैसा लग रहे हैं, नीली आंखों की तरह लग रहा है। यहाँ पे फिर बोला जा रहा है काली पुतली से ये जलधर, यानी कि जो आकाश में काले बादल है वो कैसे लग रहे हैं, आंख की काली जो है ना वो काली पुतली की तरह लग रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या करा, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। यानी कि जैसे लग रहे हैं बादल गर्मी के कारण दुख है। ठीक है, कर वर्षा लग रहा है, तो वर्षा आई तो क्या हुई, वो प्यास धरती की बुझाई। उसके बाद कह रहा है, बूढ़ी धरती शस्त्र श्यामला बनने को फिर से ललचाए, पहली बूंद धरा पर आई। ठीक है ना, यानी कि जब बारिश की बूंद जब धरती पर आई तो फिर से धरती को हरा भरा होने में हरा भरा होती हैं और उससे क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं, हरा भरा। ठीक है ना, तो ये चैप्टर लिखे कौन, गोपाल कृष्ण कौल। तो ये चैप्टर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।